जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जयदीप स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के कार्यक्रम में। और हम आज के कार्यक्रम में भारत सरकार से जुड़ा एक बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। भारत सरकार ने प्लान कर लिया है लक्षद्वीप के बिट्रो आइलैंड को टेक ओवर करने के लिए। और इसके पीछे का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो ये है कि जो बिट्रो आइलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है या स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहें, वो कितनी इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में। जो सिक्योरिटी या फिर डिफेंस ऑपरेशंस हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। और जो लक्षद्वीप का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। आने वाले समय में इसका सर्वे किया जाएगा और लक्षद्वीप में रहने वाली जो इसके बिट्रो आइलैंड में 105 फैमिलीज हैं, उनसे उनको सर्वे में उनको शामिल किया जाएगा। और इसमें पूरा 2-3 महीने का समय लगेगा। कई सारे बड़े सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश जी, जिनसे इन सभी सवालों का जवाब लेंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे पहले तो यही कि भारत सरकार ने जो लक्षद्वीप के बिट्रो आइलैंड को टेक ओवर करने की बात सामने रखी है, इसके लिए जो लक्षद्वीप का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उन्होंने 11 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया था और अब सर्वे उसका किया जाएगा, जिसमें 2-3 महीने का समय लगेगा। लेकिन अगर हम बिट्रो आइलैंड की खास तौर से जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंपॉर्टेंस है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, उसके लिए कितना रेलेवेंट और कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद क्या कुछ हम बदलाव देख पाएंगे? देखिए, भारत का जो समुद्री क्षेत्रफल है, जो कोस्टल बेल्ट है, इट इज अराउंड 7,516 किलोमीटर्स। हम्म। बट कोस्ट के आगे जो 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम हम्म। द कोस्ट जो एरिया होता है, वो भी भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसके हम्म। कारण भारत का जो समुद्री क्षेत्रफल है, इट इज 11,000 किलोमीटर्स। जो हम्म। बित्रा आइलैंड है, एक अनइनहैबिटेड आइलैंड है, जिसमें 105 फैमिली रहती है, हार्डली 300 लोग रहते हैं। और आपको मालूम है कि अब हमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमारी जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, हम्म। उसको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। हमारा जो मैरीटाइम रूट्स है, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो हम इंडियन ओशन रीजन में एक तरह से भारत एक तरह से इम्पोर्टेंट नेशन, उन्होंने बोल दिया है कि इंडियन ओशन रीजन में जितने भी देश है, भारत ने 2015 में सागर इनिशिएटिव लॉन्च किया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसका मतलब आप खुद ही देख लीजिए, इसमें भारत सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला है। भारत अपनी तरफ से पेट्रोलिंग करेगा, सर्वेलेंस करेगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा, इंटेलिजेंस इनपुट्स लेगा, और अगर कुछ जरूरत होगी तो वहां पे कार्रवाई भी करेगा। इसके अंदर जहां भी जब जो समुद्री सी पायलट्स होते हैं, फिर अगर कोई भी जो नेशंस होते हैं जो इलीगल ट्रैफिकिंग, ह्यूमन इलीगल ट्रैफिकिंग करते हैं, नारकोटिक स्मगलिंग करते हैं, वेपन स्मगलिंग कर रहे हैं, और भी कोई इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, उस सब को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। तो भारत का जो रीजन है, जो हमने देखा है कि जब हमने देखा है कि अंडमान एंड निकोबार में हमने एक ईस्टर्न कमांड बना दिया है, तो शायद ये मेरा मानना है कि भारत इज लुकिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग अ वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड एज वेल। इसके लिए शायद उन्होंने इस आइलैंड की जरूरत समझी है, जिससे हम अपने समुद्री रास्तों को सेफगार्ड कर सके। भारत का जितना भी तेल आता है, आपको मालूम है, क्रूड आता है, वो हमारा गल्फ के साथ आता है। शिपिंग रूट्स को सेफगार्ड करना जरूरी है। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा है कि कैसे हमारी नेवी ने जो समुद्र में पाकिस्तान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड किया था, और उससे पाकिस्तान डर चुका था। भारत ने उनके कराची पोर्ट पे सिर्फ हमला नहीं किया, अगर हम वो हमला कर देते तो पाकिस्तान की जो नेवल क्षमता है बिल्कुल बर्बाद कर देते। अब आगे भी ऐसा है कि ये युद्ध रुका नहीं है, ये आगे भी चलता रहेगा। और अगली बार हमें इससे भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ सकती है, और इसके लिए हमें एक फॉरवर्ड आउटपोस्ट चाहिए। इसके लिए भारत ने डिसीजन लिया है कि बित्रा आइलैंड को वो उसको डिफेंस के अंदर उनको डाल देंगे, नेशनल स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है आगे के लिए। और आप ये देखिए कि भारत के जो समुद्री समुद्री एरिया है, वहां पे चाइना अपने शिप्स भेजता रहता है स्पाइंग करने के लिए, और उसको भी काउंटर करना जरूरी है। भारत ने भले ही एक तरह से चाबर पोर्ट ले लिया होगा, और कोलंबो पोर्ट आपने ले लिया होगा, सबांग पोर्ट ले लिया होगा, और हाइफा पोर्ट ले लिया होगा, बट सब ठीक है। बट आपको अपना खुद की, आपके जो देश में आपके पास खुद ही ऐसे आइलैंड्स है, जिसको अगर आप डेवलप कर सको,
तो आपको दूसरे देशों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत का एक देखिए ओवरसीज़ मिलिट्री बेस भले ही इंडियन ओशन रीजन में है, वहाँ पे भी एक तरह से भारत वहाँ पे पर वहाँ पे हमें दूसरी कंट्री से परमिशन लेनी पड़ती है, उनको आग्रह करना पड़ता है, फिर उनको हमें एक तरह से हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। बट अगर इसी आइलैंड्स के भारत के आइलैंड्स को ही हम डेवलप कर ले, तो एक तरह से आप ये देखेंगे कि उस एरिया में आप एक तरह से यू कैन प्रमोट टूरिज्म, यू कैन प्रमोट जो एब्सोल्युटली। हमारे ब्लू इकोनॉमी है, जिसके अंदर हम फिशरीज डिपार्टमेंट को है, सस्टेनेबल इकोलॉजिकल फार्मिंग कर सकते हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को एक तरह से सिक्योर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है रेयर अर्थ मिनरल्स, समुद्र के गर्भ एब्सोल्युटली। में आपको मालूम है कि इतने खनिज और पदार्थ मौजूद है, और और हमने देख आजकल तो लिया है। सारी ही शक्तियाँ रेयर अर्थ मिनरल के पीछे जा रहे हैं, चाहे कोई भी बड़ी समिट हो, सब में फ़ोकस रेयर अर्थ मिनरल्स पे है। लेकिन एक और बात इस खबर को लेकर सामने आ रही है, वो ये कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन बनेगा और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ उसमें हम जो भारत का जो हम आपने इंडो पैसिफिक रीजन की बात की, उसमें भी जो भारत का या फिर ओवरऑल समुद्र में वर्चस्व की बात करते हैं, तो भारत का और मज़बूत अ, हो जाएगा? देखिए, आपकी बात सही है कि भारत जो आपने बताया है कि जो समुद्र के अंदर जो खनिज पदार्थ है, उसके लिए आजकल मारामारी चल रही है। और भारत के अंदर आपने देखा कि ईस्टर्न साइड में हमने तेल का इतना अथक भंडार खोल दिया है कि हमारी इकोनॉमी को बताया जा रहा है कि $20 ट्रिलियन हो जाएगी। ये तो हुँ। सिर्फ हमने ऑयल एंड गैस खोजा है। अगर रेयर अर्थ मिनरल्स हम देख लें, तो भारत के पास जो जितनी बड़ी कोस्टलाइन है, और भारत उस रेयर अर्थ मिनरल्स का अगर वो एक्सट्रैक्शन चालू कर दे समुद्र में, तो हुँ। बहुत सारे हमारी ज़रूरत हमको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जैसे हमने अपना ईस्टर्न कमांड हमने डेवलप किया है, वैसे ही वेस्टर्न कमांड भी हमें डेवलप करना है। आपको मालूम है कि बॉम्बे हाई में हमें नए रिज़र्व्स मिले हैं, और वहाँ पे भी हम वहाँ से और वी आर एक्सट्रैक्टिंग एंड एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस रिसोर्सेज। उसको भी सेफगार्ड करना है। हमारे जो वेस्टर्न सेक्टर में, वहाँ पे भी आप ये देखिए कि अगर ईस्टर्न सेक्टर में रेयर अर्थ मिनरल्स मिल सकते हैं, तो वेस्टर्न सेक्टर में भी अगर हम एक्सप्लोरेशन करें, तो वी देयर इज हाई चांस कि हम वहाँ पे भी रेयर अर्थ मिनरल्स हमें मिल सकते हैं। और वहाँ पे चाइना ने अपनी नज़र गड़ाए बैठे हैं। इसके लिए कुछ शक्तियाँ नहीं चाहती कि भारत डेवलप हो, और वो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के नाम पे लेके ये प्रोजेक्ट्स को रोकना चाहते हैं। आपने देख ही लिया कि केरला के अंदर जो वाइसिंगम पोर्ट है, जो एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जिसको रोका गया, वहाँ के जो चाइनीज समर्थित एंटी नेशनल्स है, उन्होंने रोकने की कोशिश की। पर भारत उस प्रोजेक्ट से उन्होंने उधर 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और बताया जाता है कि 2 साल के अंदर वो पूरा इन्वेस्टमेंट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले ट्रांसशिपमेंट के लिए हमें कोलंबो जाना पड़ता था। ठीक है, अब कोलंबो जाने की जरूरत नहीं है, ट्रांसशिपमेंट हम भारत के अंदर ही कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो विदेशी मुद्रा है वो बचत होने वाली है। अब इसी के हिसाब से अगर आप ये देखिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो जाता है, उसके बाद ये मिलिट्री फैसिलिटी हम डेवलप कर लेते हैं, तो उस एरिया में जितने भी शिप्स आएंगे उनको लगेगा कि भारत सरकार एक तरह से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। और एक चीज है, डिजास्टर रिलीफ, कभी भी समुद्र में कोई प्रॉब्लम आता है, तो इंडियन नेवी इज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड। भारत नेवी आपको इवन हैव रेस्क्यूड चाइनीज सेलर्स, जो हमेशा वो आए हुए थे फॉर सर्वेलेंस, वो हमारे ऊपर स्पाइंग के लिए आए थे, उसको भी हमने रेस्क्यू किया है। और भारत सरकार सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही है, उन्होंने अभी थोड़े कुछ दिन पहले उन्होंने अफ्रीका के साथ अपना एक कोस्ट गार्ड शिप भेजा था, सागर, जो वहां पे 10 अफ्रीकन नेशंस के साथ उन्होंने संबंध स्थापित किए। इसको भारत ने बोला था अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो भारत सरकार वो कर रहा है, वहां पे वो मॉरिशस के साथ कर रहा है, मालदीव्स के साथ कर रहा है, मेडागास्कर के साथ कर रहा है, सेचल्स के साथ कर रहा है। और आपने देखा है कि मालदीव्स के राष्ट्रपति मुर्रू जब आए थे, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। अब वही राष्ट्रपति मालदीव्स के प्रधानमंत्री मोदी जी को 26 जुलाई को उनके जो इंडिपेंडेंस डे है, चीफ गेस्ट की तरह बुला रहे हैं। श्रीलंका को जब वो आर्थिक क्राइसिस के ऊपर गुजर रहा था, तब हमने इंटरनेशनल आईएमएफ से हमने फंड्स की बात की, और उनको रीनेगोशिएट करके आज उनकी इकोनॉमी ट्रैक पे है। तो अंबर जी, एक तरह से भारत इज राइट नाउ द नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर
इन द रीजन और एक तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहा है। और भारतीय प्रधानमंत्री ने अभी 2025 में महासागर का इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। इसके अंदर वो चाहते हैं कि रीजन का ग्रोथ कलेक्टिव ग्रोथ हो और इसके हुँ, लिए वहाँ पे वो मैरीटाइम पेट्रोलिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, ब्लू वाटर इकोनॉमी को उनको प्रोवाइड करना है। एक और एक चीज़ है, आज हम इंडियन ओशन रीजन में अपनी जो पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं, इससे कारण हम एक पावर प्रोजेक्शन भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भारत एक तरह से सिर्फ अपने कोस्ट गार्ड को, अपने कोस्टल एसेट्स को सेफगार्ड नहीं करेगा। इनफैक्ट वो ब्लू वाटर डिप्लोमेसी के थ्रू वो एक तरह से आपकी भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और एक तरह से इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो लॉ ऑफ सीज है उसको एनफोर्स भी करेगा, कोई भी वायलेट नहीं कर पाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने अपना नया, आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी आईएनएस विक्रांत जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको उन्होंने इंडक्ट किया। हमारे पास जो सबमरीन्स होती है, आपको ध्यान होगा, आईएनएस अरिहंत है और बाकी सब सबमरीन्स को भी उन्होंने इंडक्ट किया है। और भारत सरकार और भी बात कर रही है कि वो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को भी एलएनटी के साथ बना रही है, जर्मनी के साथ वो सबमरीन्स बना रही है, फ्रांस के साथ वो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बना रही है। तो इस सब के लिए आपको फ्रिगेट्स भी चाहिए, आपको डिस्ट्रॉयर्स भी चाहिए, आपको मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए, फिर आपको सबमरीन चाहिए, डिफरेंट टाइप्स की सबमरीन भी चाहिए। एक डिफेंसिव सबमरीन होती है, एक ऑफेंसिव सबमरीन भी होती है। उसके हिसाब से आपने देखा होगा कि पिछले दिन हमने जो कलाम सीरीज की 6 मिसाइल है, 6 वर्जन मिसाइल जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर है, उसकी भी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसका एब्सोल्युटली। मतलब ये है कि भारत ने एक तरह से सेंट्रल पॉइंट है, उसका आप अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखो, सेंट्रल जी। पॉइंट और इंडियन ओशन रीजन से, मलाक्का स्ट्रेट से वर्ल्ड का कम से कम 60% नेवल ट्रैफिक गुजरता है। तो बहुत ही चोकिंग पॉइंट है, भारत उसको भी डेवलप कर रहा है, ईस्टर्न तो डेवलप कर रहा है, वेस्टर्न भी डेवलप कर रहा है। बिल्कुल, और जो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसी पे मैं आपसे और ज़्यादा थोड़ा बात करना चाहती थी, क्योंकि जो लक्षद्वीप का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो जो सर्वे कर रहे हैं, उसमें यही कुछ पॉइंट्स हैं, जो उसकी सिक्योरिटी रेलेवेंस की बात की जाए, या फिर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की इम्पोर्टेंस है, उस पे बात की जाए। तो ख़ास तौर से अगर हम जो हमारे एडवर्सरीज़ हैं, पाकिस्तान, चाइना, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो मैरीटाइम सिक्योरिटी तो है ही, साथ ही साथ और क्या कुछ प्रभाव हम पड़ते हुए देखेंगे? देखिए, इससे तो हम एक तरह से आप ये देखें कि आपने देख लिया कि गल्फ के साथ हमारे बहुत सारे जो नेचुरल क्रूड ऑयल आता है, वो हम गल्फ से इंपोर्ट करते हैं। हमारी हुँ, एनर्जी सिक्योरिटी की ज़रूरी है पहले कि हमें एक तरह से फॉरवर्ड पोस्ट चाहिए और हुँ, वहाँ पे पाकिस्तान भी एक तरह से इमर्जिंग थ्रेट नज़र आ रहा है। वहाँ हुँ, आपको ध्यान है कि मालदीव जो है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया है, अभी अपने इंडिपेंडेंस डे से एज़ ए चीफ गेस्ट, उसको टर्की ने भी अप्रोच किया था, उसको पाकिस्तान ने भी अप्रोच किया था। और आप ये देखिए कि भारत, ये जो छोटे-छोटे आइलैंड होते हैं, इनका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत होता है और इनके साथ हमारे संबंध अच्छा रखने की हमें ज़रूरत है। इसके बाद आपको ध्यान है कि किस तरह से मुर्मू ने जो एंटी मोदी कैंपेन से आए थे और उसके बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे, जब भारत ने अपना रिवर्स कार्रवाई चालू किया, मतलब भारत ने बहुत हार्श कार्रवाई चालू नहीं किया, बस उन्होंने बोल दिया कि टूरिस्ट मत जाओ, वो ना कहो, इससे मालदीव्स की इकोनॉमी एक तरह से तबाह हो चुकी है। ठीक है? आप ये देख लीजिए। तो आप, मेरा ये मानना है कि आगे जाके प्रॉब्लम्स आपको चालू होते रहेंगे और आपको ये छोटे आइलैंड्स के साथ आपको संबंध बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे देते हैं और ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देने से आपको बहुत फ़ायदा भी मिलता है। आपको वहाँ पे आप अपना सॉफ्ट पावर बढ़ाते हो, आप अपना ट्रेड बढ़ाते हो, आप उनके साथ अपने ट्रेड बढ़ा के आप अपने उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज़ है, वो आप ले लीजिए और उनको आप अपने फिनिश प्रोडक्ट दीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि हम अभी प्रधानमंत्री मोदी जी घाना और नामीबिया जाके आए थे। वहाँ पे उन्होंने बोला था कि हम आपके नेचुरल रिसोर्सेज़ देने को तैयार हैं और आप हमको हमारे से कार ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ले लीजिए, हम उनको फिनिश प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इससे डेवलपमेंट भारत का होता है। तो वो भी ज़रूरी है कि हमें एक तरह से जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उधर जो हमारे रिश्ते बढ़ रहे हैं और हमारा इन्फ्लुएंस जो अफ्रीका में बढ़ रहा है, उसके लिए फॉरवर्ड पोस्ट हमें ज़रूरत है इन द डीप सी। इससे फ़ायदा होता है।
बिल्कुल, तो ये बड़ा अपडेट और बड़ी खबर है कि भारत सरकार अब ये प्लान कर रही है डिफेंस पर्पज़ से टेक ओवर करने का इस बित्रो आइलैंड को जो लक्षद्वीप में है, जहाँ पर 105 फैमिलीज़ रहती हैं और अब लक्षद्वीप के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इस नोटिफ़िकेशन जारी किया 11 जुलाई को और अब सर्वे कंप्लीट होगा आने वाले लगभग 2 महीने में और उसके बाद से ही काम शुरू हो जाएगा वहाँ पर जिस पे हमने चर्चा की है और क्या कुछ हम बदलाव देखेंगे क्योंकि भारत जो है इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार अपना वर्चस्व साबित करता जा रहा है। ये उसी दिशा में एक और बड़ा कदम है और कितना अहम और मजबूत ये कदम साबित होगा ये आने वाला समय बताएगा। और क्योंकि ये टेक ओवर हो रहा है तो इसके पीछे बड़े सारे रीज़न्स हैं जिस पे हमने आज की डिबेट में चर्चा की। उमेर जी, आपने बहुत सारे अहम पॉइंट्स हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, अमर जी। जय सिया राम।